और बेदया हो गए हैं, बेशरम हो गए हैं। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। आदाब नाजरीन, खबर खास में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कोरोना के इस माहौल में मास्क बेहद अहम है, इसलिए खुद भी मास्क लगाएं और दूसरों को भी ताकीद करें ताकि खुद बचें और दूसरों को बचाएं। स्टूडियो में मैं अकेला हूं, इसलिए मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं है। भीड़ में हो तो ज़रूर मास्क लगाएं। चलिए मास्क उतार कर शुरुआत करते हैं खबर खास की और बात करेंगे आज ट्रैक्टर की सियासत पर। ये जो संसद में बैठे लोग हैं वो आज बेरहम और बेदया हो गए हैं, बेशरम हो गए हैं। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाजी किसानों की दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद आज दिन भर चली और आज ख़वातीन जंतर मंतर पहुंची और किसानों के कदम से कदम मिलाने का अहद किया। एहतजाजी किसान ज़रई क़वानीन वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने पर बज़िद हैं और मुश्तरका किसान मोर्चे ने दावा किया है कि मुख्तलिफ रियासतों से किसान पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी भी महंगा डीजल डलवाकर ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट पहुंचे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए कवानीन किसानों के खिलाफ हैं, हुकूमत को इसे वापस लेना ही होगा। किसानों के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए शिरोमणी अकाली दल ने भी पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। एक तरफ पार्लियामेंट में सियासी सांसद तो बाहर किसान संसद। किसानों के एहतजाज को पूरे 8 महीने हो रहे हैं और ये एहतजाज आज भी जारी है। किसान अपनी संसद से मुल्क की संसद में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और नहीं, उन्हें उम्मीद है कि अब कम से कम सरकार इनकी बात सुन ले और ज़रई क़वानीन को मनसूख कर दे। अगरचे गुज़श्ता 8 महीने के एहतजाज के दौरान किसान लीडरों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई जो कि नाकाम रही। अब इस किसान संसद का क्या नतीजा निकलेगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। फिलहाल हमारे साथ खुर्रम शहजाद और दानिश इकबाल जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपने आज दिन भर कवर किया, बहुत से ख़वातीन से बात भी की, किसान लीडरों से बात की। आज का क्या कुछ माहौल रहा जंतर मंतर पर? देखिए, चाहे जो पार्लियामेंट चल रही है वहाँ पर जो अपोजिशन और हिज़्ब इक़्तिदार के बीच जो कशमकश आपको दिखाई दे रही है, पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, लगातार हुकूमत निशाने पर है। कुछ ऐसा ही नज़ारा जंतर मंतर पर रहा। कुछ देर पहले ही जंतर मंतर से ख़वातीन का जो एहतजाज है वो ख़त्म हुआ है। 3 से 4 बसों में ख़वातीन लौट गई हैं। 200 डेलीगेट्स थे जिनको आज की जो संसद थी, आज की जो पार्लियामेंट थी, उसमें MP बनाया गया था और लगातार बातचीत होती रही। ख़ासतौर से जो हमारे जो कृषि कानून हैं, जो खेती बाड़ी को लेकर के कानून बनाए गए हैं, उनको लेकर के उनकी मुखालफत होती रही। मैं अपने कैमरामैन से ये ज़रूर कहूँगा कि आपको यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा वो ज़रूर दिखा दें कि किस तरीके से अभी आप देखेंगे, आपको दूर जो है वो एक पिंडाल रेड कलर में नज़र आ रहा है। बिल्कुल वहीं पर पार्लियामेंट, जो ख़वातीन की पार्लियामेंट थी, चल रही थी। 9 तारीख़ तक की इजाज़त दी गई है कि पार्लियामेंट ये चलती रहेगी। हालांकि किसानों की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि हमें 13 तारीख़ तक की इजाज़त दी जाए, लेकिन जब तक के पार्लियामेंट चलती रहेगी इस बीच में अभी ख़वातीन यहाँ से सब लौट गई हैं। और आज जो माहौल रहा उसमें ख़वातीन के अंदर काफ़ी जोश नज़र आया और सबसे बड़ी बात ये थी कि महंगाई का मुद्दा भी यहाँ गूंजता रहा और इसी के साथ साथ जो हमारी खेती बाड़ी है उसका जो मुद्दा था वो भी लगातार गूंजता रहा। और हुकूमत की मुखालफत करते हुए किसानों ने कई बड़े ऐलान किए। ख़ास तौर से जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने जो बड़ा ऐलान किया है कि 15 अगस्त को एक बार फिर से ट्रैक्टर रैली की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। 14 अगस्त को तमाम लोग जो बॉर्डर्स पर किसान पहुँचेंगे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग अजला से, पंजाब के अजला से, हरियाणा के अजला से किसान पहुँचने वाले हैं। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि लखनऊ में भी जो है किसान पहुंचेंगे। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो अपोजिशन है वो लगातार ये चाहता है कि किसानों के मुतालबात मान लिए जाएं। तो जिलानी, आज का जो माहौल रहा कुल मिलाकर के
वो कहीं ना कहीं हुकूमत निशाने पर रही। और हुकूमत हमारे साथ अजय उपाध्याय भी हैं, कांग्रेस के है तर्जुमान जुड़ चुके हैं, और दानिश इकबाल बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। दानिश इकबाल, किसान मरकजी सरकार से इतने नाला क्यों है? कितने दौर की बातचीत हुई, नाकाम हुई, और अब दिल्ली में अपनी संसद लगाकर वो दिल्ली सरकार को जगाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते ये कानून। दानिश जी देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1 साल से ये किसान जो है अपना मूवमेंट चला रहे हैं, और सरकार ने पिछले 1 साल से अपने दिल दरवाजे को खोल करके उनसे लगातार बात करने की कोशिश की। सरकार के नुमाइंदे ने किसानों से समझने की कोशिश की कि आपकी तकलीफ क्या है। किसानों ने शुरुआती दिन से, जब ये कानून सदन के पटल पे आया था, जब चर्चाएं हो रही थी, तब से ये आशंका जताई गई थी, जो उसके अंदर क्लॉज हैं, उस क्लॉज के ऊपर किसानों को आपत्ति थी। जो 4 क्लॉज बनाए गए थे उसके अंदर आपत्ति थी। अब देखिए, मैं बहुत ही साधारणता आपको बताना चाहूंगा, किसान को आपत्ति थी कि जो है पहला जो क्लॉज था कि एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा। और मैं आपको आज के डेट का हिसाब बता देता हूं। आज 25 जुलाई 2021 है। आज के डेट में 50 लाख किसानों को 85,581 करोड़ के डायरेक्ट एमएसपी का अमाउंट, जो पैसा है, वो किसानों के अकाउंट में, खाता में चला गया है। ये आज का मैं डाटा बता रहा हूं, और ये डाटा जो है पिछले 1 साल से सरकार इतना सब कुछ कर रही है, आप सरकार के काम बता रहे हैं, तो फिर किसानों को अपनी संसद लगाने की जरूरत क्यों पड़ी दिल्ली में? देखिए, जो मैं इसको मानता हूं कि एक राजनीतिक एजेंडा के तहत ये किसान जो है, तथा कथित किसान जो है, राकेश टिकैत जी बड़े सम्मानित है, आदरणीय, वो कह रहे थे 150 मीटर जो है मैं पार्लियामेंट से दूर हूं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में वो 5,20,000 वोटों से पार्लियामेंट से दूर थे। मात्र 9,000 वोट उनको लोकसभा के चुनाव में आया था। तो आप जनता के बीच में नकार दिए गए। अभी जो है उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव हुआ, वहां भी आप नकार दिए गए। राकेश टिकैत जी खुद अपने जो गृह क्षेत्र है वहां से वो उनके लोग हार गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बवंडर, एक फैलाना देश के अंदर कृषि, अभी भी आज की संसद पर भी आपको सियासत लग रही है। अजय उपाध्याय, दानिश तो कहते हैं कि सरकार इतना सब कुछ कर रही है, आज का डाटा भी उन्होंने बता दिया, फिर किसानों की संसद, फिर राहुल का ट्रैक्टर, आखिर क्यों? देखिए, दानिश भाई तो कहेंगे भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो जब सरकार झूठ बोल रही है, सरकार किसान विरोधी दावे कर रही है, कील ठोकने का काम की, उन पर देखवे किया, कैसे प्रताड़ित किया, परास्त करने का प्रयास किया, भगाने का प्रयास किया, लेकिन जब किसान नहीं माने, आज जिन परिस्थितियों में हैं, तो दानिश भाई का तो यही है कि वो राजनीतिक व्यक्ति, चलिए कम से कम ये तो मान रहे हैं कि वो राजनीतिक व्यक्ति इन्होंने कहा, नहीं तो बहुत सारे इनके साथी तो आतंकवादी उनको कहते हैं, मवाली कहते हैं, खालिस्तानी कहते रहे हैं, अभी तक सरकार में बैठे हुए लोग कहते रहे, और टाइम टू टाइम झूठी तसल्ली देकर उन्हीं लोगों से 11 दौर की वार्ता भी इन्होंने की। तो जब ऐसी बात थी तो उनसे वार्ता की कोई जरूरत आपको नहीं थी, वार्ता ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। मुद्दा सिर्फ किसानों के इस 3 काले कानून का तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा है कि आज किसानों के हालात क्या है। और जिस तरह से बात हमारे साथी प्रवक्ता ने की, मैं मानता हूं कि दिल में, यदि दिल पे हाथ रख के हम सभी लोग बात करें, तो किसान जिन कानूनों के विरुद्ध में आज पिछले 8 महीने से सड़कों पे बैठा है, सड़कों पर सो रहा है, कहीं ना कहीं वो दर्द इस देश के 62 करोड़ किसानों का है, और वो कई चीजें उसमें जुड़ी हुई है। सरकार जो कहती है कि हमने काम किया है, तो सरकार के ही नुमाइंदे हैं हमारे भाई। मैं कुछ उजागर करना चाहूंगा जल्दी से 2-3 पॉइंट। पहला है कि 2014 में जो उचित मुआवजा कानून 2013 जो हम लोगों ने बनाया था, यही सरकार है जो जमीन हड़पने के लिए उसको अध्यादेश के माध्यम से खत्म करना चाहती थी। अंततः संघर्ष करना पड़ा कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों को, वो लागू हुई। दूसरी यही सरकार है जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देती है, हालांकि चुनावों में वो वादा की थी, और जब शपथ पत्र देती है तो कहती है कि समर्थन मूल्य पर लागत प्लस 50% मुनाफा देने की बात है, वो संभव नहीं है। यही सरकार है 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को लूट की छूट देती है, और 26,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियां जो है लूट लेती है किसानों के, कहीं ना कहीं उस बीमा के नाम पे। मोदी सरकार ने 18 की बात में मैं कर लूं, किसान सम्मान निधि के नाम पे एक छलावा किया, और अभी भी तकरीबन 6 करोड़ किसान उससे वंचित हैं। मैं बोलता हूं, बात करना चाहता हूं साथी प्रवक्ता से और आपके माध्यम से सरकार से भी, कि किसानों के जब इतने बड़े हितैषी हैं, तो एमएसपी पर सिंपल तो किसान मांग रहा है कि
एमएसपी आप देना भी चाहते हैं ठीक, तो कानून बना दीजिए। ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ, माफ कीजिए, अवतार सिंह संधू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के वो प्रेसिडेंट हैं। अवतार सिंह जी, 9 महीने तक, करीब 8 महीने जो है आपका एहतजाज चला किसानों का, और अब संसद आपने बना ली है, और कितना चलेगा ये एहतजाज? बीजेपी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए सरकार ने आज की तारीख में, आज के डेटा तक उन्होंने बताया कि किसानों के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन किसान के लिए दिल्ली और दरवाजा सब खुला है, फिर संसद क्यों? देखिए देखिए 547 किसान शहीद हो चुके हैं अभी तक, और बड़े दुख की बात है कि बीजेपी सरकार की कानों में जूं नहीं रेंग रही है। किसान करीब 8 महीने से सड़कों पर है, और देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी किसी सिंपैथी कंडोलेंस नहीं दिया किसी किसान के प्रति। और सरकार, देखिए, अगर अन्नदाता की जिस तरह से बेकदरी देश में हो रही है वो दुखदायी है। एक बड़े किसान नेता कहते हैं जिस देश का किसान सुरक्षित नहीं हो, देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये जो देश हमारा अमेरिका की तरह जिस पैटर्न पे जो काम कर रहा है, WTO के पैटर्न पे जो काम कर रहा है, उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और 2024 के चुनाव में पता लग जाएगा सरकार को अभी किसानों की बेकदरी का क्या रिजल्ट निकलेगा। देखिए, किसानी से हमारे देश से करीब, किसानी या मजदूरी से मिलाकर के हमारे देश से करीब 70,000 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो ये मानना है कि भाई जब एक किसान और मजदूर के जिस तरह से नुकसान हो रहा है इन तीनों कानूनों को लेकर के, तो सरकार को किसानों की बात रख करके और ये तीनों कानून निरस्त करके किसान आयोग के साथ एक नया गठन बनाए और एमएसपी पर भी एक कानून बनाए, ताकि किसानों की जो मुख्य मांगे हैं वो सुनी जा सके। मैं भी थोड़ी देर पहले किसी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, देखिए वो भी काफी उपलब्धियां गिना रहे थे कांग्रेस की, और बीजेपी का काफी बोल रहे थे। लेकिन मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा, ठीक है, बीजेपी ने बहुत नुकसान किया है किसानों का, लेकिन कांग्रेस के समय में भी कांग्रेस ने भी कसर नहीं छोड़ी किसानों के साथ। स्वामीनाथन आयोग खुद 10 बनाया किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने, और स्वामीनाथन आयोग के 10 साल तक अपनी जेब में डाल करके रखा, जिसके हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष भी थे। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ किसानों का, स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस के 10 साल कार्यकाल में लागू हो चुकी होती। बिल्कुल, एहतजाज में किसानों का ये भी कहना था कि पिछले 30-40 सालों में किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। तो 30-40 सालों का नुकसान, और आज बीजेपी के 7 साल में ऐसा कितना नुकसान किसानों को हो गया कि संसद लगानी पड़ी है किसानों को? देखिए, आज किसान, अभी पिछले सर्वे में जो निकाला गया था, किसान के बेटे को 1 महीने में मुश्किल से 342 रुपए इनकम होती है एक किसान के बेटे को, और एक मजदूर को 2500 रुपए महीना। एक जो नौकरी करता आदमी है उसकी करीब 40 सालों में जो तनख्वाह बढ़ी है वो बढ़ी है 300-350%, और किसान की अगर 40 सालों में आए तो देखें तो मुश्किल से 11-12% बढ़ी है। तो क्या किसान के बेटे को मेडिक्लेम नहीं चाहिए? क्या किसान के बेटे को वॉशिंग अलाउंस नहीं चाहिए? क्या किसान के साथ ही ऐसी बेकदरी क्यों? अगर किसान खेती करना छोड़ दे तो ये देश भूखा मर जाएगा। ठीक है, मजबूरी किसान की। दानिश इकबाल, एमएसपी को लेकर ही आखिर में जो है सुई अटकती है, किसान आखिर में एमएसपी को लेकर ही अटक जाते हैं। जो मांग है, मुख्य मुद्दा है, अहम बात है, उस पर सरकार कुछ न कुछ हल निकाले, क्योंकि कई ऐसे हल निकाले गए थे और कुछ चीजें रह गई थी बातचीत में। तो क्यों इस मुद्दे को हल नहीं कर पा रही है, इस मसले को सरकार? देखिए ऐसा है कि किसान आंदोलन के नाम पर जो राजनीतिक एजेंडा साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एमएसपी पर बात मैं उसी पे आ रहा हूं। सियासत तो हो रही, देखिए, कथित जब भी प्रोटेस्ट में है, चाहे किसी की सरकार रही हो, सियासत तो होगी। बिल्कुल। देखिए, एमएसपी का जहां तक सवाल है, ये बार बार कह रहे थे कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा। इस 1 साल के अंदर पिछले साल से 12% ज्यादा, आज के तारीख में 12% ज्यादा जो है एमएसपी पे पैसा 85,881 करोड़ रुपए जो है 50 लाख किसानों के खाते में गए हैं। तो इनका पर्दाफाश हो रहा है। इन्होंने कहा था मंडी समाप्त हो जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया मंडी के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने दिया है। इनका पर्दाफाश हो रहा है। ये कह रहे हैं जमीन हड़प लिया जाएगा। सरकार के कानून में यह है कि जमीन पे कहीं कोई क्लॉज है ही नहीं है।
क्लॉज जो है उत्पादन पे है, एग्रीमेंट जो है उत्पादन पे है। ये कह रहे थे कि सरकार जो है ये जमीन हड़प लेगी और कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जबकि इस क्लॉज में ये कहा गया है कि 1 महीने के अंदर एसडीएम और डीएम जो है कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी कंफ्लिक्ट है, उसका समाधान निकालेगा। अगर किसान उससे जो है सहमत नहीं है तो किसान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इनके पर्दाफाश हो रहे हैं इनके राजनीति के, और लगातार किसान समझ रहे हैं। और दूसरी बात मैं बहुत महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूँ, एमएसपी जो है मात्र 6% किसान को एमएसपी से फायदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये प्रोफेसर गुलाटी ने कहा है। प्रोफेसर गुलाटी जाने माने अतार सिंह जी, 12% ज्यादा फायदा पहुंच रहा है, तो फिर एमएसपी को लेकर झगड़ा क्यों? अतार सिंह जी, अरे कौन सी बात? अरे भैया, जो पैसा सरकार ने दिया है हमारी फसल का दिया है, हमने मेहनत से फसल उगाई है, उसका पैसा दिया। आपने अपने घर से पैसा दिया है क्या? और ये किसान को मवाली बोलते हो, कांग्रेस के मंत्री, आपको शर्म नहीं आती क्या? अन्नदाता को मवाली बोलते हो। ये महाबली है, महाबली। कांग्रेस ये बीजेपी का बंटाधार कर देगा। गुजरात बंगाल में बंटाधार कर दिया, अब यूपी की बारी है, फिर पंजाब की बारी है। अतार सिंह जी 50 लाख किसानों को सरकार ने फायदा पहुंचाया, दानिश कह रहे हैं 12% ज्यादा मिल रहा है, ये दानिश कह रहे हैं। अगर किसान का क्या ये सही है? तो किसान के सरकार के ये जो ठीक है। अजय उपाध्याय पहली बात मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आंकड़े नहीं है, आंकड़े झूठ के आंकड़े। देश में कहां से आंकड़े हैं? अजय उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं। अजय उपाध्याय आंकड़ा मैं देता हूँ, एनएसओ का आंकड़ा मैं देता हूँ। 6% की बात की है, वो आंकड़ा ठीक है। 6% यदि मिल रहा है तो उसको 96-94% बढ़ाने की बात है। देश तो यही चाहता है, किसान यही चाहते हैं। क्या 62 करोड़ लोग ये अभी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाओ, और सियासत करने वाले लोग सत्ता में बैठे रहेंगे और मलाई चूसेंगे और किसानों पर अत्याचार निर्ममता दिखाएंगे? 62 करोड़ लोग क्या किसान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा अपने न्याय के लिए? वोट देने के टाइम उसी किसानों के पास आप जाते हैं, उनसे झूठे वादे करते हैं, उनके आय को दोगुना करने की बात करते हैं, और आज जब जरूरत पड़ती है तो एमएसपी पर जब वो कानून की मांग कर रहा है, सिर्फ लीगल करना चाह रहा है। जब आपको एमएसपी पर कोई आपत्ति नहीं है, क्यों नहीं लीगल करते हैं? पार्लियामेंट चल रहा है, कानून लाइए, संशोधित करके और कानून बना दीजिए। आप मुंह जबानी कहना चाहते हैं, उससे कैसे काम चलेगा? दूसरी बात, जिस तरह से इन्होंने अभी हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के कहा, उन्होंने 6% यदि एमएसपी मिल रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में एमएसपी 100% लोगों को मिले। यही तो चाह रहा है किसान। और आप भी कहते हैं कि हम वादा कर रहे हैं, मौखिक वादा, तो उसको रिटर्न में वादा कराइए, पार्लियामेंट जब इतने किसानों को मिल रहा है तो बाकी किसान क्यों नहीं जाते सरकार के पास? दानिश यही कह रहे हैं। तो बात कर रहा हूं, दिल्ली सरकार का दरवाजा खुला है। जब इतने किसानों को दिया जा रहा है तो बाकी किसानों को भी मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 50 लाख किसानों को ही मिलेगा। यही तो दुर्भाग्य है, बाकी किसानों को नहीं मिल रहा है। बिहार जैसा एक उदाहरण दे रहा हूँ। दानिश, बाकी किसानों को क्यों नहीं मिल रहा? सुनिए दानिश, बाकी किसानों को क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा है, ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ 6% किसान को सशक्तिकरण करने की बात कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार पूरे 100% किसान को सशक्तिकरण करने की बात कर रहा है, जो इस कानून के माध्यम से होगा। और कैसे होगा मैं बताता हूँ। कैसे होगा? देखिए, देश के अंदर मैं बताता हूँ, इस देश के अंदर जो ज्यादा तादाद के किसान हैं, जो डोमिनेट करते हैं किसान इस देश के अंदर, उनके पास मात्र 2 हेक्टेयर या 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है। तो वो किसान कहां जाएंगे? उन किसान की सशक्तिकरण की बात कौन करेगा? उस किसान को आगे कौन लेकर के जाएगा? इसलिए इस कानून को लाया गया है। इसलिए जो है हमने जो है वही लोग प्रावधान लाया है, एग्रीमेंट का प्रावधान लाया है, उत्पादन का एग्रीमेंट करेगा, उसकी जमीन कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आप अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस के मित्र को जो है संविधान पर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है। अजय उपाध्याय, देखिए, ये जो है 2 लोगों के लिए कानून लाए हैं। ये आपने ये नहीं बनवा दिए थे, उसके बाद कानून जमाखोरी का कानून लाए। ये किसान हित में कहाँ है कानून? ठीक है, अतार सिंह जी, शुरू होता है किसानों के विरुद्ध है। ये कहीं से भी किसानों के हित का कानून नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता दानिश की बातों से आप इत्तेफाक करते हैं? अगर सरकार ने
2022 तक किसानों का आय दुगनी करने की बात करी थी। वो 2022 तो आ चुका है, किसानों का आय दुगनी तो नहीं हुई। देखिए 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी की रैली में कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पहली कलम से लागू करूंगा और देश के किसान का उद्धार होगा। किसान के खाते में और मजदूर के खाते में, हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। देखिए देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से देश को और किसानों को छला है, तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए जो अन्नदाता के साथ जिस तरह से बेकदरी करे। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। हम तो कहते हैं बुलाइए, हम किसान को बुलाइए, तीनों कानून निरस्त करिए, एमएसपी पर कानून बनाइए, दूसरा किसान आयोग बना करके किसानों को सुन करके किसानों के हित की बात करें। देखिए ये पूरी तरह से WTO के दबाव में है। पहले WTO के दबाव में कांग्रेस सरकार थी, अब WTO के दबाव में बीजेपी सरकार है। सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। सरकार को शहजाद, आपने आज खवातीन की संसद को देखा और कई खवातीन से बातचीत की, वहां पर कई किसान लीडर जो है वहां पर मौजूद थी। क्या आज क्या कुछ कहा गया है उन खवातीन संसद में, क्या कहा उन खवातीन ने? देखिए जिलानी, जो अब तक किसान कहते आए हैं, ख़ासतौर से ख़वातीन ने जो आज कहा, उन्होंने बात की कि किस तरीके से ये कानून जो है वो स्टेट सब्जेक्ट था, जिसको मरकज़ी हुकूमत को बनाना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह से कृषि कानून लेकर आए गए, खेती बाड़ी के कानून लेकर आए गए, उनको नहीं बनाना चाहिए था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो जिस तरीके से था वो नहीं बनाया चाहिए था। उसको ख़वातीन ने कहा कि ये गैर दस्तूरी है, गैर कानूनी है, इसको नहीं बनाया जाना चाहिए था, हमसे ज़बरदस्ती की जा रही है। और उन्होंने ख़ासतौर से वो डर जताया कि अगर खुली छूट दे दी जाएगी सरमायाकारों को और कॉरपोरेट्स को कि वो किसानों से, छोटे किसानों से समझौते करें, तो वो कहीं ना कहीं उनको कर्ज में डुबो देंगे और उसके बाद उनकी ज़मीन धीरे बिक जाएगी। भले से ही कॉरपोरेट्स वो ज़मीन न छीने, लेकिन उनकी ज़मीन बिक ज़रूर जाएगी, क्योंकि कर्ज़ों का बोझ उन पर आ जाएगा। ये तमाम बातें ख़वातीन कह रही थी और वो चाहती थी कि जिस तरीके से MSP तय है वो MSP का एक पूरा जो है कानून बनाया जाए और जो कॉरपोरेट्स को, प्राइवेट जो खिलाड़ी हैं जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके ऊपर भी लागू हो। तो ये जो मुद्दे हैं, लगातार किसान जो अपनी मांगे रखते आए हैं, वो तमाम मांगे ख़वातीन की तरफ से की जाती रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज ख़वातीन की जो पार्लियामेंट की शुरुआत हुई, उसमें सबसे शुरू में कौमी तराना गाया गया और उसके बाद जो 600 के करीब किसान हैं उनको खिराज अक़ीदत पेश किया गया, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं इस पूरे एहतजाज के दौरान और इस तहरीक के दौरान। तो ये तमाम चीज़ें हुई और एक शेर जो है, जो बहुत ही मशहूर शेर है, सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जोश और जज्बा भी जो है वो जिलानी आज नजर आया है। तो ये तमाम चीज़ें दिल्ली में होती रही और किसानों का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं छाया रहा है। इंतहा को पहुंचा है, 8 महीने के बाद अब संसद बनाई गई, जंतर मंतर पर अब खवातीन भी पहुंच चुकी हैं। क्या सरकार इस कानून को समझा नहीं पा रही है किसानों को, या किसानों का जो डर है वो अपनी जगह सही है कुछ चीजों को लेकर, तो जो डर है उसको क्यों नहीं निकालती सरकार? देखिए किसान और जबानी नहीं, बिल्कुल किसान यही कह रहे हैं कि रिटर्न में दें, लिख कर दें। जो आम किसान है उन्हें ये कानून बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा है और उनको फायदा भी हो रहा है। अगर देश का 50 लाख किसान के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, 12% पैसे बढ़ गए इस साल, तो वो किसान फायदे में है और वो खुश है। लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और वो अपनी बात को ना सरकार के सामने रखने में सफल हुए हैं, ना कोर्ट के अंदर रखने में सफल हुए हैं कि आपको इस कानून में आपत्ति क्या है, वो बताने में नाकाम हुए हैं। उनका एक ही बात था कि इस कानून को समझने में क्या कुछ कठिनाई हो रही है। दानिश का तो इल्जाम है कि इस कानून को समझ नहीं पाया, ना अदालत में ना सरकार के सामने। आप देखिए सर, हम ये कहते हैं सरकार से, दिल्ली की आम जंतर मंतर पे 200 किसान बैठा है। आपका प्रशासन हर पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका डिप्टी कमिश्नर और पूरा प्रशासन है। आप किसान की पंचायत बुलाइए और एक एक कानून को समझाइए। अगर आप समझाने में किसान को कामयाब हुए तो हमें खुशी होगी, में क्या दिक्कत है। जब आपका प्रशासनिक किसान को इन बिलों के फायदे नहीं गिना सकता, तो सरकार फिर कैसे आप कह सकते हो? अगर आपके बिलों में इतनी ताकत होती है। अजय उपाध्याय, 10 सेकंड आपके पास। आपका प्रशासन पार्लियामेंट चल रही है, हर काम के कांग्रेस का रोल अब क्या होगा? संसद बनाकर किसान भी पहुंच चुके हैं और अब सांसद भी दिल्ली में ही हैं, क्या कुछ रोल होगा कांग्रेस का?